हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 8 के अध्याय 3 को, ठीक है, जिसका नाम है सामान्य रोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा लेसन 3 क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाठ के सार को, देखेंगे कि पाठ का सार क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए, हम इस लेसन में स्वास्थ्य त्रिकोण के बारे में पढ़ेंगे, संक्रामक रोग, लक्षण, बचाव और उपचार उसके क्या हैं, और कुछ जीवन शैली रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और देखिए इस लेसन को पढ़ने के बाद हमारा उद्देश्य क्या रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम जो है स्वास्थ्य त्रिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य को जान पाएंगे और प्रमुख संक्रामक रोगों की पहचान कर सकेंगे, उनके उपचार और रोकथाम के उपायों का वर्णन कर सकेंगे और अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले कुछ रोगों को पहचान कर और उसकी सूची बना पाएंगे और जीवन शैली जो है रोगों के निवारण के लिए सुझाव हम दे सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। हम सभी जानते हैं कि सुखी जीवन के लिए स्वस्थ रहना और रोगों से मुक्त रहना आवश्यक है। इस पाठ में हम उन रोगों का अध्ययन करेंगे जो संक्रमण के कारण तथा खराब जीवन शैली के कारण होते हैं। इनके निवारण, उपचार तथा नियंत्रण की विधियों का भी अध्ययन करेंगे ताकि हम अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई थी उसके बारे में पढ़ा है। तो आइए इस परिभाषा को स्वस्थ त्रिकोण के चित्र के द्वारा दोहराएंगे। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य त्रिकोण क्या है। तो स्वास्थ्य त्रिकोण द्वारा स्वास्थ्य के 3 विभिन्न आयामों को दर्शाया गया है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो इन 3 आयामों के माध्यम से ही समग्र स्वास्थ्य यानी पूरे स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए स्वास्थ्य त्रिकोण है, ये शारीरिक है, ये मानसिक है और ये सामाजिक है। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे हमारा क्रियाकलाप है। तो इसमें कह रहा है कि हमने अपने स्वास्थ्य की परिभाषा को समझा है। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने व अपने परिवार के किसी भी सदस्य या मित्र की कुछ विशेषताएं, लक्षणों का ध्यान से अवलोकन करें और जो नीचे तालिका दी है उस तालिका में उनके विशेषताओं को देखकर बताइए कि वे स्वस्थ हैं या नहीं हैं। आपकी सुविधा के लिए उदाहरण तालिका में दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए तालिका देखते हैं। तालिका में दिया है, इधर क्रम संख्या है और इधर नाम है और व्यक्ति की विशेषताएं और लक्षण है और नेक्स्ट तालिका में है कि क्या आप व्यक्ति को स्वस्थ मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, पहली सहपाठी है सीमा। तो सीमा की विशेषता ये है कि वो प्रसन्नचित्त रहती है, अपने कार्य में रुचि लेती है और दूसरों की मदद करती है। तो बताइए वह स्वस्थ है कि नहीं है। तो वो बिल्कुल स्वस्थ है, हाँ। ठीक है, दूसरा है रिया सहपाठी, दूसरी है। तो वो आलसी है, शारीरिक रूप से कमजोर है तथा वह किसी काम या खेलने के लिए बाहर नहीं जाना चाहती है। तो वो उसका स्वास्थ्य क्या है। तो इसे हम नहीं मानेंगे कि रिया जो है वो स्वस्थ है। ठीक है, तो यही दिया हुआ है इसमें। अब आगे देखिए कि ऊपर दिए गए क्रियाकलाप से हमने जाना कि व्यक्ति की विशेषताओं, लक्षणों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह स्वस्थ है या अस्वस्थ है। स्वस्थ रहने के लिए रोगों से मुक्त रहना आवश्यक है। तो आइए इस पाठ में निम्न प्रकार के रोगों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा कह रहा है कि पहला संक्रामक रोग है और जीवन शैली रोग। ठीक है, तो संक्रामक रोग के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में देखेंगे। तो देखिए संक्रामक रोग पहला हमारा है टाइफाइड। ठीक है, ये कुछ नीचे दिए हुए हैं। तो इसमें पहला हमारा टाइफाइड है। तो टाइफाइड बुखार एक जानलेवा संक्रमण है जो सल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है टाइफाइड में, तो वो जो है सल्मोनेला टाइफी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। यह रोग आमतौर पर दूषित भोजन या जल से फैलता है। आगे देखिए, आगे है इसके लक्षण के बारे में। तो उच्च तापमान, लंबे समय तक बुखार रहेगा, थकान और कमजोरी रहेगी, पेट दर्द, दस्त या कब्ज भी रहता है और इसके अलावा सिर दर्द भी रहेगा और खांसी आएगी, भूख न लगना। ठीक है, इसके लक्षण है। अब आगे देखिए, अगर टाइफाइड है तो इसके बचाव के लिए रोकथाम क्या करेंगे। तो डॉक्टर से टाइफाइड का परीक्षण करवाइए, डॉक्टर द्वारा दी गई एंटीबायोटिक लीजिए और शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथ को साबुन और पानी से धोइए।
केवल वही खाना आप खाइए जो पका हुआ और ताज़ा खाना होते हैं, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और कच्चे फल और सब्जियां साफ पानी से धोकर या छीलकर खाना चाहिए। पाश्चुरीकृत दूध का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए तपेदिक रोग के बारे में, यानी टीबी, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं। तपेदिक टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्षय रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, थूकता है, तो टीबी के कीटाणु जो है हवा में फैल जाते हैं। ठीक है, और फैलने से हवा को दूषित कर देते हैं, और जो व्यक्ति उस दूषित वायु के संपर्क में आ जाता है तो उसे भी टीबी हो जाता है। इसके लक्षण देखिए क्या क्या है। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना, सीने में दर्द होना, ठीक है, ये टीबी के लक्षण हैं। और 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार होना और कमजोरी होना, बलगम खांसी के साथ प्रायः खून आना और वजन का कम होना। ठीक है, ये टीबी के लक्षण थे। अब देखिए टीबी से बचाव और उसके रोकथाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट, टीबी की दवा 6 से 9 महीने तक डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए, और सीधी निगरानी में संक्षिप्त उपचार डाइट्स इसके लिए सबसे प्रभावी रणनीति है, जिसमें हर दूसरे दिन स्वास्थ्य जांचकर्ता से मिलते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलते हैं। टीबी का इलाज संभव है। बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट गुएरिन तपेदिक टीबी रोग के लिए टीका अवश्य लगवाइए। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा हमारा है संक्रामक रोग अतिसार, जिसे डायरिया भी कहते हैं। तो अतिसार जो है छोटे बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारी है, क्योंकि बच्चों की पाचन प्रणाली जो है बहुत ही नाजुक होती है। तो 5 साल की उम्र से छोटे बच्चों में मृत्यु होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण अतिसार संबंधी समस्या होती है। पतले पानी जैसे मल का बार बार होना डायरिया या दस्त कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डायरिया या दस्त क्या कहलाता है, तो पतले पानी जैसे मल का बार बार होना ही डायरिया कहलाता है। यह जो है अक्सर दूषित जल, खराब बासी खाना या फिर गंदे हाथों से खाना खाने के कारण फैलता है। इस रोग में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो बार बार पतले दस्त आना, मुंह सूखना, प्यास ज्यादा लगना, धड़कनों की गति तेज से चलने लगती है, आंखें धस जाना, कमजोरी लगना। ठीक है, अब आइए मूल संदेश में देखेंगे। मूल संदेश में क्या है। ऐसे बनाए घर पर ORS घोल। देखिए कैसे बनाया जाता है ORS घोल। तो 1 लीटर पानी उबालकर ठंडा कर लीजिए। इसमें 5 ग्राम यानी 1 चम्मच नमक तथा 20 ग्राम चीनी यानी 4 चम्मच चीनी डालना चाहिए, और 1 चम्मच सोडा और आधा नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। आपका ORS घोल बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, कैसे घर पे बनाना चाहिए। तो आप 1 लीटर पानी को पहले उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए, और उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, और 4 चम्मच चीनी डालिए, और 1 चम्मच सोडा डालिए, और आधा कटा हुआ नींबू डालकर अच्छे तरीके से मिलाइए, और ये जो है आपका ORS घोल तैयार हो गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि बचाव एवं रोकथाम इस बीमारी से कैसे करेंगे। डायरिया से बचाव हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, निर्जलीकरण की स्थिति में ORS देना चाहिए। दाल का पानी, नारियल का पानी, शिकंजी तथा शिशुओं को माँ का दूध भी देना चाहिए। खाना ढककर पकाएं, उसे खुला ना छोड़ें। हाथ धोकर ही खाना खाएं तथा ताज़ा खाना खाएं। शौच के बाद हाथों को साबुन से, पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। ठीक है, साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लें। मक्खियाँ, कीड़े और धूल खाने को प्रदूषित कर सकते हैं, इसलिए खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। व्यक्तिगत व पर्यावरण की स्वच्छता का उचित ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है हमारा हेपेटाइटिस। ठीक है, चौथा हमारा हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस जो रोग है वह एक यकृत की सूजन है। ठीक है, लीवर की, जिसका कारण शरीर के ऊतकों का घायल या संक्रमित होना है। तो हेपेटाइटिस वायरस विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस वायरस A, हेपेटाइटिस वायरस B, C, D और E होते हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस के लक्षण के बारे में देखिए। हेपेटाइटिस अगर है तो उसमें जो है उसमें जो है बुखार आना, थकान, भूख में कमी, मतली, उल्टी होना, पेट में दर्द, गाढ़ा मूत्र हो जाना, मिट्टी के रंग जैसा मल त्याग देना, पीली
पीलिया, त्वचा और आंखों का पीलापन पड़ जाना, ठीक है। और आइए देखते हैं कि बचाव एवं रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए रक्त चढ़ाने से पहले रक्त की जांच जरूर करवा लें। स्टेरलाइज सिरिंज या सुई का प्रयोग करिए। शिशु में हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण जरूर करवाइए, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे इसको देखिए क्या कह रहा है, लीवर के बारे में है। तो देखिए यहाँ पे है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए जांच और निःशुल्क दवाइयाँ अधिकृत केंद्रों पर उपलब्ध होती हैं, ठीक है। और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण निःशुल्क भी यानी मुफ्त में उपलब्ध है, मिल जाएगा। और हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है। अपनी सुरक्षा के लिए अभी कदम उठाएं, ठीक है। तो इसको देखेंगे क्या कदम है। तो नवजात शिशु को जन्म के समय ही हेपेटाइटिस बी की खुराक दिलवा दीजिए और अपने बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं। पता करें कि रक्त और रक्त उत्पाद लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों से प्राप्त किए गए हैं या नहीं, ठीक है। इस्तेमाल की गई सुई, ब्लेड, रेजर, सिरिंज आदि को दूसरों के साथ साझा न करें। शौचालय का उपयोग करने के बाद और खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोएं और स्वच्छ पानी और भोजन का सेवन सुनिश्चित करिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे कोविड-19 के बारे में। तो कोरोना वायरस विषाणुओं यानी वायरस का एक बड़ा परिवार है जो सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर स्वास्थ्य संबंधी अधिक गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है। यह एक नया वायरस है जो पहले कभी मनुष्यों में नहीं पाया गया था और इस पर अभी शोध चल रहा है। यह जो है यह यानी कोविड-19 जो है यह संक्रामक रोग है। इस रोग का कारण कोरोना वायरस है, ठीक है। अब देखिए मूल संदेश में क्या दिया है कि आइए जानते हैं कि कोविड-19 का नाम कैसे पड़ा। तो कोविड-19 का नाम जो है कोरोना से यानी कोरोना से, वायरस भी आई से और डिजीज रोग से डी। तो 2019 जिस वर्ष यह दिखाई दिया, ठीक है, 2019 में ये रोग दिखाई दिया था तो इसलिए ये 19 हो जाएगा। और को से कोरोना और भी आई से वायरस और डी से डिजीज, ठीक है, रोग। तो इस तरीके से कोरोना का यानी कोविड-19 पड़ा था इसका नाम, ठीक है। अब देखिए इसके बचाव के उपाय में कुछ दिया हुआ है कि मास्क का मतलब क्या होता है। बचाव के उपाय से एक भी व्यक्ति ना चूके, मास्क उतरा यानी सुरक्षा से समझौता, ठीक है। तो मास्क का मतलब देखिए, मास्क का मतलब मेरा, एक का मतलब आपका, यस का मतलब सुरक्षा और के का मतलब कवच, ठीक है। तो मास्क जो है मेरा आपका सुरक्षा कवच है, ठीक है। अब आगे देखिए कीटों द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो कीटों द्वारा फैलने वाला रोग पहला है हमारा डेंगू, ठीक है। तो डेंगू का विषाणु वायरस संक्रमित मादा एंडीज प्रजाति मच्छर के काटने से लोगों में फैलते हैं, ठीक है। और आगे है डेंगू से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण हल्के या गंभीर भी हो सकते हैं। अब इसके लक्षण देखेंगे, डेंगू अगर है तो इसके लक्षण कौन कौन से दिखाई देंगे। तो बुखार आएगा, मतली या उल्टी होगी, आंखों में दर्द रहेगा, आमतौर पर आंखों के पीछे, मांसपेशियों, जोड़ों या हड्डियों में दर्द रहेगा, ठीक है। अब देखिए इससे डेंगू से बचाव और रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो डेंगू के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। यदि आपको डेंगू के लक्षण हैं तो जितना हो सके आप आराम करिए, ठीक है। आराम रेस्ट करना चाहिए, ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। आगे है बुखार को नियंत्रित करने तथा दर्द से राहत पाने के लिए चिकित्सक से परामर्श ले लीजिए। अपने शरीर में पानी की समुचित मात्रा बनाए रखने के लिए खूब सारे तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे नारियल का पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए और पपीते वगैरह खाना चाहिए जिससे प्लेटलेट्स घटे ना। आगे है मच्छरों को पनपने से रोकने हेतु पानी की टंकियां, कूलर का कबाड़ आदि में पानी को इकट्ठा न होने दें। मच्छर के काटने से बचाव करें, जैसे मच्छरदानी लगाएं या मच्छरों को दूर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का प्रयोग कर लीजिए। ध्यान रखें यह मच्छर अक्सर दिन में या शाम को काटते हैं। जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं वो दिन में शाम के समय काटते हैं। इस समय पूरी बाजू वाले कपड़े पहने। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। आगे है दूसरे नंबर पे मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मलेरिया रोग जो है संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तब उसके रक्त में मलेरिया कीटाणु पहुंच जाते हैं और रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। और देखिए मलेरिया के
तो मलेरिया के लक्षण में बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, कमजोरी, ज्वर उतरने पे, ठीक है, थकान हो जाएगा, कंपकपी रहेगा, पसीना आना, ठीक है, ये सारे जो है मलेरिया के लक्षण है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे हमारा है इस मलेरिया रोग के बचाव और रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, छिड़काव आदि के द्वारा मच्छरों को पनपने की जगह ना देंगे। ठीक है, पूरी बाजू के सुरक्षात्मक यानी फुल बाजू के कपड़े पहनेंगे। और नेक्स्ट है हमारा चिकनगुनिया। ठीक है, तो चिकनगुनिया का वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। तो देखिए चिकनगुनिया के लक्षण क्या क्या हैं। तो बुखार आना, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर पर दाने होना और चकत्ते पड़ना, जोड़ों में सूजन। ठीक है, और आगे है हमारा चिकनगुनिया के बचाव और रोकथाम कैसे करेंगे। तो चिकनगुनिया के इलाज के लिए वर्तमान में कोई टीका या दवा नहीं है। लक्षणों का इलाज करें और निर्जलीकरण को रोकने के लिए तरल पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए, पीना चाहिए। और बुखार और दर्द को कम करने के लिए चिकित्सक से परामर्श लेकर डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि आगे कह रहा है कि अब तक हमने संक्रामक रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो आइए अब एक तालिका द्वारा इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहला है टाइफाइड। तो टाइफाइड का हो जाएगा टाइफाइड में कि भोजन एवं जल किससे फैलता है, भोजन और जल से फैलता है। और इसका समय जो है 14 से 21 दिन रहता है। और लक्षण में कमजोरी, थकान, तेज बुखार, खांसी रहेगा। ठीक है, और जो भी एंटीबायोटिक दवा आप लेते हैं वो चिकित्सक द्वारा जो दी गई है उसका जितना कोर्स होता है, जितने दिन खाना रहता है उतने दिन तक एंटीबायोटिक दवा को खाना चाहिए। और खाने पीने की चीज़ों को साफ सफाई से रखना चाहिए। पका हुआ तथा गर्म भोजन ही खाना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए तपेदिक है। तो तपेदिक यानी टीबी, तो ये हवा द्वारा फैलता है और 4 से 6 दिन जो है इसका उद्भवन काल रहता है। ठीक है, और हल्का बुखार आना, वजन कम होना, छाती में दर्द होना और डांट सपनाएं। और जन्म के समय BCG का टीका लगवाइए। ठीक है, अब आगे है हमारा डेंगू। ठीक है, तो डेंगू जो है ये संक्रमित एंडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है और 5 से 7 दिन इसका जो है उद्भवन काल रहता है। बुखार, उल्टी, आंखों के पीछे दर्द होना लक्षण है। और चिकित्सकीय परामर्श द्वारा दवाइयाँ लीजिए और आसपास अपने पानी को इकट्ठा न होने दीजिए। और चौथा है हमारा मलेरिया। तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है और इसका समय जो है 10 से 14 दिन तक का होता है। और बुखार लगना लक्षण है, ठंड लगना और पसीना आना, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी आना। ठीक है, इसके लक्षण है। चिकित्सक के परामर्श से दवाइयाँ लीजिए और मच्छरदानी का प्रयोग करिए और आसपास सफाई रखें और पानी इकट्ठा न होने दें। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया जो है संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। 3 से 7 दिन इसका उद्भवन समय रहता है। बुखार होना, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर पर दाने, जोड़ों में सूजन इसके लक्षण है। और लक्षणों का इलाज करिए, चिकित्सक के परामर्श से दवाइयाँ लीजिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए और अपने आसपास सफाई रखिए, पानी वगैरह इकट्ठा मत होने दीजिए। और नेक्स्ट है हमारा अतिसार। तो संक्रमित एवं जल भोजन से ये फैलता है। कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक इसका उद्भवन काल रहता है। इसके लक्षण में निर्जलीकरण, मुंह सूखना, आंखें धस जाना। ठीक है, और इसमें जो है ORS घोल लेना चाहिए। व्यक्तिगत व वातावरण की जो स्वच्छता होती है उसका उचित ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस। तो संक्रमित भोजन व जल तथा संक्रमित रक्त से ये फैलता है। ठीक है, और 20 से 35 दिन इसका उद्भवन काल रहता है। और लक्षण में ज्वर आएगा, गाढ़ा पीला मूत्र हो जाएगा, आंखों में पीलापन आ जाएगा। और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, स्टेरलाइट सिरिंज या सुई का प्रयोग करना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा कोरोना। तो कोरोना जो है विषाणु द्वारा फैलता है और 5 से 14 दिन तक इसका उद्भवन काल रहता है। लक्षण में बुखार, खांसी, स्वाद या गंध न आना, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, और शारीरिक दूरी रखिए। अगर कोरोना है तो मास्क का प्रयोग करिए, हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि कुछ जीवन शैली
रोग के, ठीक है, कुछ जीवन शैली रोग के। तो डियर स्टूडेंट, जीवन शैली का अर्थ है हमारे रहन सहन का तरीका। हमारे स्वास्थ्य और हमारी जीवन शैली के बीच जो है एक घनिष्ठ संबंध है। यह रोग जंक फूड खाने तथा निष्क्रिय अस्वस्थ जीवन शैली या तनाव के कारण विकसित होते हैं, जैसे कैंसर, मोटापा, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप या जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार के रोगों को जीवन शैली रोग कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, केस स्टडी में देखेंगे, मोहित की माँ 50 वर्ष की हैं जिन्हें मधुमेह यानी डायबिटीज का रोग है। उनका वजन उनकी लंबाई के अनुसार काफी अधिक है। वह पकौड़े तथा मिठाई खाने के बहुत ही शौकीन है, परंतु वह व्यायाम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। वह अपने घर के सभी कार्यों के लिए अपने घरेलू सहायक पर निर्भर रहती हैं। एक दिन उनकी छाती में दर्द हुआ और उन्हें तत्काल अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि हृदय संबंधी समस्या हो गई है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ये कहानी के माध्यम से आपको जागरूक करने के लिए दिया रहता है। तो आइए, हमने देखा कि हमारी अस्वस्थ जीवन शैली के कारण भी हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। और ये रोग असंक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। हमें यह सोचना जरूरी है कि कैसे जीवन शैली संबंधी रोगों को होने से रोका या टाला जा सकता है। कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो हमारी गलत जीवन शैली के कारण होते हैं, और इन रोगों से बचने के लिए हमें जीवन शैली अपनी जो जीवन शैली है उसमें कौन कौन से परिवर्तन करने चाहिए। तो आइए, अब हम जीवन शैली से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है। दिया है कि जीवन शैली रोगों के संबंध में कुछ नीचे वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर बताइए कि ये वाक्य सही है अथवा गलत है। तो जीवन शैली संबंधी रोग संक्रामक होते हैं, तो नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। और हृदय रोग के प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मोटापा, मधुमेह क्या होते हैं, बताइए। शारीरिक व्यायाम की कमी हृदय रोग से संबंधित है। जंक फूड तथा वसायुक्त पदार्थों का सेवन जीवन शैली रोग के लिए उत्तरदायी है। भोजन में हरी सब्जियां, साग और फल की प्रचुर मात्रा जीवन शैली रोगों को कम करती है। आहार में परिवर्तन लाकर जीवन शैली रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सही गलत में इसका आंसर देना था। अब आगे देखिए जीवन शैली रोगों के निवारण के बारे में, ठीक है। तो लोगों को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी आदतों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है, ठीक है। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, जैसे घूमना, योगा, साइकिल चलाना आदि। लिफ्ट या स्वचालित सीढ़ियों के स्थान पर साधारण सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। सही समय पर भोजन करें और पौष्टिक संतुलित मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। उच्च यानी हाई फैट वाले चीनी और नमक HFSS, ठीक है, HFSS खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, ठीक। प्रतिदिन मौसमी फल व सब्जियों का सेवन करें। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। तनाव से बचने के लिए ध्यान तथा योगा करें। और आगे है कि धूम्रपान तथा शराब के सेवन से बचें। बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और अन्य गतिविधियों को करें, जैसे बागवानी वगैरह है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि जीवन शैली में बदलाव और मधुमेह से बचाव के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो मधुमेह से बचाव के तरीके हैं, मोटापा को कम कर लीजिए, हरी सब्जियां और मौसमी ताजे फल खाइए, नियमित व्यायाम और योग करिए, समय समय पर ब्लड शुगर की जांच कराते रहें, तंबाकू शराब से बचना चाहिए। मधुमेह के लक्षण जो है बार बार प्यास लगना, वजन घटना, जल्दी जल्दी पेशाब आना, कमजोरी अथवा थकान होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और देखेंगे कि हमने इस लेसन से क्या सीखा है। तो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जिनमें से संक्रामक तथा जीवन शैली रोग मुख्य होते हैं। टाइफाइड, तपेदिक, अतिसार, हेपेटाइटिस तथा कोरोना वायरस रोग संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया ऐसे रोग हैं जो कीटों के द्वारा होते हैं। जीवन शैली रोगों के उदाहरण है मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि, ठीक है। और उच्च वसा, चीनी एवं नमक वाले खाद्य पदार्थ HFSS जीवन शैली रोगों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इतना हमने पढ़ा, और नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 4, जिसका नाम है भोजन एवं पोषण। तो इसको हम कल देखेंगे, और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और हमारा ये 3 लेसन था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।